नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 की पुस्तक में भगवान के डाकिए इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस कविता को समझने से पहले आइए हम कवि परिचय प्राप्त करते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनकी मुख्य कृतियां हैं रीति के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। इसमें ये कुरुक्षेत्र और उर्वशी खंड काव्य हैं तथा इनकी कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। हिंदी काव्य में, हिंदी साहित्य में इनके सराहनीय प्रयासों के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए पढ़ते हैं कविता भगवान के डाकिए। बच्चों, डाकिए शब्द से आप सब भली भांति परिचित होंगे। डाकिए कौन होते हैं? जो संदेश को ले जाने का काम करते हैं, जो संदेश वाहक होते हैं। और यहाँ भगवान के डाकिए कौन हैं? भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। ये प्राकृतिक डाकिए भगवान के द्वारा निर्मित हैं, जो भगवान का संदेश, सद्भावना और एकता का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं कि प्रकृति के दो तत्व, दो उपादान, पक्षी और बादल, ईश्वर के डाकिए हैं, जो ईश्वर का संदेश एक देश से दूसरे देश तक, एक व्यक्ति से, एक मानव से दूसरे मानव तक, प्रकृति के एक उपादान से दूसरे उपादान तक ले जाते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति के इन संदेशों को, ईश्वर के इन संदेशों को हम मनुष्य नहीं समझ पाते, परंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को, इन पक्षी और बादल, इन डाकियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे चिड़ियों के चहकते ही पौधे खिल उठते हैं, बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से अन्य देश को, दूसरे देशों को सुगंधित हवा भेजती है। और यह सुगंधित हवा कैसे पहुंचती है दूसरे देश तक? पक्षियों के पांखों पर, पक्षियों के पंखों पर तैरकर यह सुगंध दूसरे देश तक पहुंचती है। इसी तरह एक देश की नदियों से, समुद्र से जो बादल वाष्प के रूप में, भाप के रूप में पानी लेते हैं, वह दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में गिरा देते हैं। तो इन पंक्तियों में बहुत ही गहन बात की गई है कि प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती। जल, एक देश का जल दूसरे देश में वर्षा के रूप में बरसता है। एक देश की वाष्प में जो बदला हुआ जल है, दूसरे देश में वर्षा के रूप में वो गिरता है। इसी तरह से एक देश से के सुगंधित फूलों की हवा ऐसे तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर या हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। तो इस तरह कवि ने बादल और वायु के माध्यम से मानवता और आपसी प्रेम भाव को दर्शाया है। तो बच्चों, इस कविता का मूल भाव या संदेश क्या है
कि विश्व में भाईचारा और बंधुत्व हो, मानवता का विकास हो, लोग मिलजुल कर रहें, सारी मानव जाति प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार आपस में करे और सारे संसार में सौहार्द का ही वातावरण हो। कि जिस तरह से प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है मनुष्यों में, ईश्वर ने देश नहीं बनाए, ईश्वर ने केवल ये संसार, ये सुंदर संसार को रचा, मनुष्य को रचा, लेकिन मनुष्य ने देश की सीमाओं को बनाया। तो इन सीमाओं का अगर भेदभाव ना हो, प्रकृति की तरह ही अगर मनुष्य व्यवहार करे सद्भावना का, सहयोग का, तो किसी तरह के आपस में कोई भेदभाव और ईर्ष्या और झगड़े हों ही नहीं। तो देशों के कई विवाद ऐसे ही हल हो जाएं। तो हमें एक सीमा में बंद कर नहीं रहना है, प्रकृति की भांति अपनी सीमाओं से आगे होकर सोचना है। प्रकृति की भांति ही हमें आपस में बंधुत्व का और सौहार्द का व्यवहार रखना है। मैं आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।